हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मेसी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक। डी फार्मा सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेप्यूटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने ओनली 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिनके ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ पे आप लोगों का कोलोजी का जो एग्जाम हुआ है और फार्माकोथेरेप्यूटिक और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर वालों का पहले सेकंड ईयर में भी था, तो ये तीनों सब्जेक्ट हैं एक ही तरह के मिलते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया कि एक सब्जेक्ट एक टॉपिक को लर्न करके आप 3 जगह लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तो हो गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि इसमें है नहीं, और दूसरा हो गया कोलोजी, और ये हो गया थेरेप्यूटिक। तो बहुत ईजी है और लगातार पेपर ही था, तो आपको ज़्यादा लर्न करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफाइन एपिलेप्सी इटोपैथोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे एपिलेप्सी है जो इसका इटियोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैनेजमेंट, इसको कैसे हैंडल करना, ठीक है। इटियोपैथोलॉजी है जो इसमें बताना रहेगा कि इस डिसीज को, एपिलेप्सी जो डिसीज है उसको कैसे हैंडल करना है, यही सब आपको लिखना रहेगा। और ये आपने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, डायबिटीज मेलिटस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के नाम से भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको डेफिनेशन डालनी है और यहाँ पे वही आपको फार्माकोथेरेप्यूटिक में क्या ध्यान देना है, इटियोपैथोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर लास्ट डे में आज पढ़ लेना है आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, राइट डाउन द डिफाइन हाइपरटेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राइट डाउन डेफिनेशन इडियोपैथोलॉजी पैथोलॉजी मैनेजमेंट अस्थमा टॉपिक है, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ तो पार्किंसोनिस डिसीज, वही इडियोपैथोलॉजी मैनेजमेंट क्लिनिकल, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स इन्हीं से आना है। आप लोगों ने इतना पेपर दिया होगा, आप खुद जान गए होगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं से ही सब कुछ आ रहा है, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ये डिसीज तो हमारे फार्मेसी में बहुत बार रिपीट है। और नेक्स्ट हेपेटाइटिस मलेरिया वायरल इन्फेक्शन इडियोपैथोजेनिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मैनेजमेंट, ठीक है, यही पूछा जाएगा। एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ठीक है। ग्लूकोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट, HIV मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी इडियोपैथोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मैनेजमेंट पूछा जाएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसेंटियल मेडिसिन लिस्ट, जो हमारे हॉस्पिटल हमारे शॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंटियल जरूरी दवाइयाँ हैं, उनकी लिस्ट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा थॉट लिखा है, समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को अच्छा बनाता है। और यहाँ पे मैं आपको फाइनली बता दूं कि यहाँ पे फार्माकोथेरेप्यूटिक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने 2 मिनट में फटाफट से कवर करवाएं, इस वजह से कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। और इन सभी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आपको ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस को जो मैंने बताए इनको जरूर आप रिवाइज कर सकते हो किसी भी चैनल से जिस चैनल से आपने फार्माकोथेरेप्यूटिक पढ़ा था। इस सब्जेक्ट को मैंने इसलिए नहीं कंप्लीट करवाया था क्योंकि ये न्यू आया है और इसकी बुक तो मेरे पास थी ही नहीं फार्मास्यूटिक्स की, जिसका नाम फार्माकोथेरेप्यूटिक कर दिया गया है अब न्यू सिलेबस में, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं कवर करवाया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक में क्या बताया गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, फार्माकोथेरेप्यूटिक इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। फार्माकोथेरेप्यूटिक क्या है, ब्रांच क्या है, किसकी, मेडिसिन की ब्रांच है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखना है, इतना लिख देना। फिर सेकंड पॉइंट लिखना है, डील विद द एक्सपर्ट क्योरिंग हो गया, प्रोवाइडिंग हो गया सिम्टोमेटिक रिलीफ टू पेशेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग थेरेपी, ठीक है। तो जो भी दवा दी जा रही है पेशेंट को, तो उसको कैसे रिलीव करने के लिए, उसको केयर करने के लिए, ये फार्माकोथेरेपी का सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, इट इज द यूज ड्रग टू प्रिवेंट ट्रीट डायग्नोसिस डिसीज टू चेंज द नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ, कोई भी ड्रग खाते हैं तो ड्रग से जो भी बीमारी होती है आगे नहीं बढ़ने देती है, और फिर उसी को, मतलब दवा खाते हैं तो आप लोग कोई भी बीमारी आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती है, ठीक है। यहीं पे इसके बारे में थर्ड पॉइंट में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है, इट इज द रिलेशन बिटवीन फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, एडीएमई, और फार्माकोडायनेमिक में एमए, मतलब मैकेनिज्म एक्शन, ठीक है, विद माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबैक्टीरियम एक्सपेक्ट डिसीज। 5th पॉइंट आपको डालना है, इट इंक्लूड रेशनल एंड इम्पैक्ट फार्माकोथेरेप्यूटिक, दवा के अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए दवा हम लोग ले आते हैं,
या आप किसी पेशेंट को दे रहे हो तो उसको ये भी बताइए कि दवा को खाने का जो टाइम होता है वो एक होना चाहिए, क्योंकि कभी लेट में खा रहे हैं कभी जल्दी खा रहे हैं, इससे भी दवा का जो असर होता है वो सही से नहीं पड़ता और फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है ठीक होने में। नेक्स्ट हेडिंग डालना है इसमें, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको रेशनल फार्माकोथेरेप्यूटिक। फर्स्ट नंबर डालना है इट रिलेटिव टू द रिएक्शन यूज ड्रग इन मैकेनिज्म एक्शन। ठीक है, सभी ड्रग के मैकेनिज्म एक्शन के आधार पर इफेक्ट जो होता है वो शो करता है, आराम दिलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देना है। एड्रेनालिन जो ड्रग है इट इज़ यूज टू ब्रोंचियल अस्थमा। एड्रेनालिन जो ड्रग होती है, दवा होती है, उसको ब्रोंचियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, एक्शन इफेक्ट शो करता है। सेकंड है एम्पेरियल फार्माकोथेरेप्यूटिक। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इट रिलीव द टू यूज ड्रग इन पर्टिकुलर डिसीज बट इट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नो एज नॉट एज। जो इंपीरियल फार्माकोथेरेप्यूटिक होता है उसमें क्या है कि इसका यूज किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए करते हैं। ठीक है, और इनका मैकेनिज्म होता है वो ज्यादा पता नहीं होता, क्योंकि इसका जो पर्टिकुलर डिसीज है, बीमारी, उसके लिए यूज हो रहा है, तो इनका ज्यादा मैकेनिज्म एक्शन होता नहीं है। अब देखिए इनकी स्कोप, आपको हेडिंग डाल देना है कीमोथेरेपी। ठीक है, फर्स्ट नंबर में लिखना है ए सिस्टमिक इन्फेक्शन। जो सिस्टमिक इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्रीटमेंट हो गया कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलर एक ही दवा थी, उसमें बहुत सारी दवा का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सिर्फ कैंसर के लिए ही बनी होती है, मेन कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देना अच्छा है, और इससे एग्जाम्पल अगर दोगे आप लोग तो नंबर अच्छे मिलेंगे। ट्यूबरक्लोसिस की जो ड्रग्स हैं, टीबी डिसीज को ट्रीटमेंट करने के लिए पर्टिकुलर ड्रग आती हैं, जैसे आप लोग डाल देना है हेडिंग। एग्जाम्पल दे सकते हो लाइक आइसोनियासाइड और पास। ठीक है, PAS। सेकंड नंबर में आपको यही लिखना है टॉक्सिकोलॉजी, मतलब कैसी दवाएं टॉक्सिक कर रही हैं। द साइंस डील विद द टॉक्सिक सब्सटेंस आर पॉइजन इज नो एज टॉक्सिटी। जो टॉक्सिटी फैला रही है, मतलब कि जहरीली है, उन्हें टॉक्सिटी कहेंगे। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गया है, पॉइजन लेट जो हो गया वो नुकसान, हार्मफुल है, डेंजरस है, चाहे वो ह्यूमन हो गए या एनिमल्स हो गए, सभी के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। थर्ड पॉइंट है क्लिनिकल पैथोलॉजी। देखिए क्लिनिकल पैथोलॉजी काफ़ी बार पूछा जाता है। द ब्रांच ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी इज प्लेस्ड फॉर कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज के कारण किया जाता है। ठीक है, ये क्लिनिकल पैथोलॉजी कि जो दवा है वो बॉडी में वर्क कहाँ करती है। ठीक है, स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक ऑफ द ड्रग विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, तो ये दवा जो हैं, जो फार्माकोकाइनेटिक हैं, जो फार्माकोडायनेमिक है, ऑलरेडी अवेलेबल है और पता भी चल जाता है कि कौन सी दवा कैसे इफेक्ट शो कर रही है। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको 4 नंबर थेरेप्यूटिक इंडेक्स। इट इज रिलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ए ड्रग। ठीक है, सेकंड पॉइंट डालना है आपको ए रीजन बिटवीन टॉक्सिक डोज लोथल डोज। टॉक्सिक डोज को लोथल डोज भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव डोज जो है वो एक्सप्रेस टर्म फार्माकोडायनेमिक थेरेप्यूटिक इंडेक्स। देखिए इसका ये जो फॉर्मूला है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आई थिंक पूछा जा सकता है कि ये जो लोथल डोज है 50 होना चाहिए, और ये जो स्टेट है इक्वायर डोज, मतलब कि बॉडी वेट के हिसाब से कितनी रिक्वायर है वो डोज। ठीक है, फार्माकोजेनेटिक के बारे में यहाँ पे देखते हैं। द फार्माकोजेनेटिक स्टडी रिकॉग्नाइज्ड जेनेटिक वेरिएशन दैट लीड टू डिफरेंस ड्रग एक्सपेंड रिकॉग्निस अमाउंट कितना है, कौन से किसको देने। ठीक है, ये इसमें डिस्कस किया गया है। आप देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट डालना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इनके क्या क्या है। टू इंश्योर प्रॉपर एंड रेशनल यूज टू ड्रग। किसी ड्रग को कैसे यूज करना है ये पता चलता है हमारे फार्माकोथेरेप्यूटिक को पढ़ने से। टू अवॉइड रीजनल ड्रग और एडवर्ड ड्रग इफेक्ट जो टॉक्सिक है, कोई भी ड्रग ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से कैसा इफेक्ट शो हो रहा है वो भी इसमें पता चला। ठीक है, टू प्रोवाइड क्वालिटी इफेक्ट ड्रग एंड ऑप्टिमम जो कॉस्ट है, मतलब किस दवा की कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, ये भी इसमें ही डिसाइड किया जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा ही किसी दवा की, हर दवा की कॉस्ट रहेगी जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसे दवा सब लोग खरीद सकें, जो गरीब हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, इस वजह से इसमें कॉस्ट को भी डिसाइड किया जाता है कि सभी के लिए अफोर्डेबल है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर पेशेंट कॉम्पिलेशन, मतलब कि पेशेंट को आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। टू एडवाइस इन नॉलेज मेड बाय रिसर्च एंड साइंटिस्ट, मतलब कि जो भी हमारे फार्मेसी में भी बी फार्मा करते हैं, फिर जाके उसमें साइंटिस्ट में भी नॉलेज करते हैं, मतलब कि एक कोर्स होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, साइंटिस्ट करके होता है, तो दवा के भी साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप मैंने बहुत ही फास्ट और इसी लैंग्वेज में ये जो मैंने करवाया था वो आपको कवर करवा दिया है। और अब आपको अपनी तैयारी करनी है, तो जिस भी चैनल से आपने फार्माकोथेरेप्यूटिक पढ़ा है, मैं आपको आपकी दीदी होने की वजह से ये आपको
सलाह दे रही हूँ कि आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रियल है, ठीक है, आपने जहाँ से कंप्लीट किया वहीं से पढ़ो जाके। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और जीरो स्टूडेंट्स सभी के हैं, सिर्फ फार्माकोथेरेप्यूटिक नहीं था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया गया था ना सिलेबस, इस वजह से बुक नहीं थी तो क्या ही पढ़ाती मैं आपको। थैंक यू, टेक केयर, मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब।